गोपला सुने रहे हम, नदी वहाँ पास से सुनी कि गोपलावा करारे पे दिखा था, किनारे ते के आई बेलन के। लेकिन भैया जवन गया वहाँ बासिल का घर राम का हाथ धो गए, इतना मेहनत किया लेकिन ते गांव घरे में जानना रहो। तर हमारे संगे रहन और थकी गवा रहन, तो हम कहा कस डॉक्टर अब कहीं महाराज गरीब को मिला बस पिए न के दुख होई कि महात्मा भेष समझ के हमारी श्रद्धा हमारे कुटिया घरे में जो कुछ रहा दिया, इस बाबा करना गरीब जान के नहीं हमार गुड़ मीठा ले। हमने करना से कहा चलो भाई, और तब से 1 रुपया दक्षिणा लेता है दहेजे। अब बहुत दुख हुआ हमारी मुसीबत में, अब गरीब को का करी तो डॉक्टर कहें देखो भगवान जहाँ रहा वहीं राम हरे जीव से बड़े की यहाँ मानव तन मिला है, खा पी करके खत्म करके मर जाने का नाम मानव तन नहीं है। मानव तन का मतलब है काहे बदे मनई तन पावा समझने होता है। तो क्या तो सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धुनि धुनि पछताई। अब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, आप जगो परमात्मा जगो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो। आप जगो सर आत्मा जगो। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। कबीरा यह संसार में झर झर परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बन गया तब ये जीवन एक दिन सफलता की तरफ बढ़ाएगा और घर परिवार में सुमत भी होगी, सहमत होगी और मार्ग भी सही मिलेगा। परिवार में सुमत पर दिया जाति तन बनाया था। हम लोग गुरु महाराज के दरबार में जब आए थे तो अगर 50 बरिस के आदमी अगर 1 घंटा पाछे आए और 25 बरिस का लड़का 1 घंटा आगे भर, तो 25 वाला बड़का भैया है और 50 वाला उम्र वाला अगर पाछे पानी गुरु दरबार में पिए तो छोटका भैया हो। एक आश्रम के मर्यादा और भजन है आपन आपन। ठीक उसी प्रकार भगवान ने अगर आचरण अमल करोगे
एक दिन महानता की तरफ बढ़ोगे। और जिस परिवार का प्रार्थना दिल से प्रार्थना करो तो भगवान सबके दिल में हन खोजत हिन। और जेकर प्लेटफार्म साफ रहे तो वहीं ले जाए के ज्वाइंटिंग करा देंगे, या तो सपना दिखा देंगे, या तो वहीं ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। तो हर अंतरात्मा खुद कह देगी कि तुम्हारे गुरु महाराज वो बैठे हैं। और जहाँ ही अगर मिलें तो अनहरा गुरु तो बहिरा चेला हो नरक में ठेली के ठेला। इसलिए साचा सतगुरु ना मिला, मिली न साची सेठ। अब भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। अब गुरु जो सतगुरु होता है वो दाता होता है, भिखारी नहीं होता है। एक दाता वही राम है, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए मेरे प्यारे, एक परमात्मा का चिंतन भजन करे के चाहे कुल काम करे भोग विलास में। अगर मन बा कर्जा बा ओके अदा करो बाल गोपाल में। लेकिन हर शख्स 10 मिनट 5 मिनट अपने विषय में सोचो कि हे प्रभु हमें अकिल नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। इतना निवेदन करबत दिल में प्रभु हैं तो है सुनी ही का ना तुहार तार जोड़ी ही। और जब वो हरे एकदम भागा चला जावे तो फिर भगवान का कहें भैया भागा चला जा रहा है मैं क्या करूं। तो फिर कजनी कई बार मनई के तन पाए, कजनी कई बार पशु पक्षी के तन पाए, गोरू गधा सुअर के तन पाए। लेकिन भोगों से कभी तृप्त ना है, भय व्यवहार है। इसलिए अगर कोई तृप्ति अगर मिलती है तो गधा के पेट हो चाहे सुअरे को हो चाहे कुकुरे को हो, पेट में काहे का होला मलमूत्र टट्टी पेशाब वही में डाल देते हैं। चलो उसी में रहो। अभी आप लोग आए हो बड़े इज्जत से, और अगर करना से 10 झुआ गोबर करना से बिछा के कह दिया जाए कि इज्जत से बैठो भाई साहब, तो कह दे वो बहुत बढ़िया सम्मान के हैं, कभी दोबारा बाबा जी के लगे जाओगे नहीं। तो अब कितने जीवन से हम लोग नरकों में आ रहे हैं, कभी घृणा नहीं हुआ। थोड़ा सा हाथ में गंदा लग जाता है, मनई डिटाल साबुन से हाथ धोता है और धका धका छिड़कता है। माई के पेटे में कहाँ डिटाल साबुन पहुआ, कहाँ स्प्रे पहुआ, माने वहाँ मन नरक में तो मलमूत्र सब मोहे निकुराम कुल। भगवान वहाँ अनुभव कराते हैं। बेटा बोलो अब हम कजनी कई बार मानव तन तुम्हें दे रहे, लेकिन तुम हमारे योग माया में भूल जाते हो। कहता हूँ इधर कहता हूँ उधर। कभी काल लोग दर्शन करे मड़ैया बाबा के यहाँ या गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं, दोनों कहते बगीचा है, लोग श्रद्धा घरे से खूब जाएंगे, लेकिन बगीचा है बड़ा बड़ा आमो दिखाते। जहाँ ऊपर चढ़ें तहाँ मड़ैया बाबा बैठा है, ओके न देखी हम वहाँ देखे लागत हैं कि हम वहाँ मिले। अब हम बैठा है कि हमें यार है। तो मेरे भाई लोग तो कौनो चीज़ देखबत इच्छा हो तो पावे बदे कि मड़ैया बाबा इतना आम का करिए। अगर न देखते तो लहाए ले, काहे लहाए ले 2 बाल्टी पानी ना हो गया लहाए ले। अगर लहावे के चक्कर में पड़बे अगर पकड़ा जावे तो सजा मिलत है कि नहीं चोरी के। इसी प्रकार काम की चोरी, क्रोध की चोरी, लोभ की चोरी, मोह की चोरी, पाप की चोरी, जवन चोरी भाई बा वही के तो दंड सब जने पावत है। यह संसार एक बगीचा हो। ठीक है हिम आराम करो। कहें प्रभु हमें अगर इस नरक के बाहर निकाल दोगे तो प्रभु अरे कहें तो दुख में आदमी जब पड़ता है तो खूब जय जय करता है। दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन कहे तो होता तो ई बवाल काहे के। मेरे प्यारे एक अन्ना से जो अपने कर्मों का ही हर शख्स दंड भोगता, और अपने पूंजी पुरुषार्थ आत्मिक संपत्ति जो पूर्व जन्म का कमाए है वह भजावत है। और बैंक में अब भरत नहीं है, एक दिन जिस दिन छुच्छा हो जावे उस दिन छूछी के पूछी। बनी के सब पूछता है, बनी रहती है तो लाखों निसार होता है, और बनी जब बिगड़ जाती है तो कोई किसी का नहीं होता है। बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, और बिगड़े बैल न रोपे कंद, और बिगड़े नार संग नहीं धरही, और बिगड़े खेत बीज ले मरही। जो साथ दे वाला परमात्मा रहा उसका तो कभी याद नहीं क्यों व्यवहार है। और जब दुख कष्ट पड़ा तो हे देवी माई, हे चुतिया माई, हे दीप बाबा, हे गड़बड़ा माई, हे शिव बाबा, हे साधु बाबा तूर के दे के ल।
बताओ करना से जब दुख पड़ा तब, और जब दुख कट गया तो कहें ठीक है, जब दुख आए तो फिर जपा जाए, ना अपने मौज में चलते रहो। तो बचाऊ हरा जवन संस्कार आदमी के है बा वो तो भोग है के परे, चाहे कुछ भी हो जाए वो कुछ संस्कार तो झेले के परे। इसी प्रकार सज्जनों एक परमात्मा का चिंता तो ये जीव कहा प्रभु अब न भूलब, बाहर निकाल दे नरक से। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखे कि जीव ने भगवान से क्या प्रार्थना किया कि अब प्रभु कृपा अरे करहूँ यही भांति, अब बाहर निकाल दे तब सब तज भजन करब दिन राति, रात दिन भजन करके आपको जानेंगे और इसीलिए मानव तन पाएंगे भगवान। इसलिए हम अब दोबारा नहीं करना, ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि अब कभी गंदगी में या कभी मलमूत्र टट्टी पेशाब में गिरी। लेकिन ये वादा तो हम लोग का किया, और जाओ तो मान जब बाहर बंधन कहें सावधान रहना। हम बंधन खोलत है हमारे योग माया भुलवाए, माया के कहते विचार के, माया कोनो बाहर के बिटिया बहन माताएं बहनी बेटियां नहीं होते, माया सबके विचार होता है। यह विचार अच्छाई की तरफ ले जाता है, यह विचार खराबी की तरफ ले जाता है, यह विचार परमात्मा को प्राप्त कराता है, यह विचार एकदम गलीज में गिरा देता है। यह इंसान का नाश अगर अच्छा ढंग से निकाल ले गया तो भगवान कृष्ण कवन थे अपने सदगुरु की यहाँ बात विचार पकड़ के एक दिन द्वारकाधीश हुए, और वही राम ने का नाश अपने सदगुरु की यहाँ वो शिक्षा लेकर के डायरेक्ट सबका दिल में राज करके मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। और एक हम तू है, ये अपने पूर्वजों की बात भूले जा रहे हो, माता पिता का आदर सम्मान भूले जा रहे हो। आई जवन पता नहीं विदेशियों का रास्ता पकड़ाई गवा बा कि अपने सभ्यता ही भूल गए। कभी समाज में कहना संतों महापुरुषों के बाणी विचार रहा, बाल बच्चे होते थे तो लोग सिखाते थे बाबूजी माताजी, बाबूजी माई जी, ठेठाऊँ भाषा। लेकिन पढ़े लिख ले हैं तो कहें बाबूजी माई जी मत कहा करे, थोड़ा पढ़ाई है कि सभ्य बोलो। कहें तब क्या हो सभ्य, कहें माता जी पिताजी। कहें और BA इंटर BA पढ़े ले हैं तो कहें ना माता जी पिताजी मत कहें, ना तौहीनी होए। कहें तब क्या कहें मम्मी, और मम्मी माने मुर्दा को कहते हैं, पढ़े लिखे होइए तो जान जाओगे। लाश को कहते हैं मम्मी, अब पापा माने तो जनता ही है। अब फिर कहना है ना अब मम्मी पापा मत कहो, डैडी डेडा, डेड बॉडी खत्म। तो मेरे प्यारे भैया मनई तंत्र पिए पायो लेकिन डेड बॉडी खत्म, चला गया। जीवन का कुछ रहस्य ही नहीं समझ पाया, फिर चले गए नरक में। 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आई, और अब की पासा ना परात फिर कुकुरे गदहा में। इसलिए आपकी अगर धोखा भई तो फिर अब गाड़ी सड़क जाए। इसलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन, हर महापुरुष यथार्थ गीता गुरु महाराज की वाणी विचार है, उसको पकड़ो, उसको बार बार पढ़ो। जीवन का जीने का कला गीता आपको देगी। यथार्थ गीता, गीता फूट नहीं डालती है, गीता प्रेम डालती है, भाव डालती है, सुमति डालती है। इसलिए सज्जनों एक परमात्मा का अगर उसी प्रकार मेरे सज्जनों एक राजा थे, उनके पास ऐसा एक बकरा था, ऐसा बकरा था कि बकरे का पेट कभी राजा नहीं भर पाते थे। बहुत बड़े जमींदार थे। क्या कह दे करना, गोपाला के जमींदार बताए दे कि दूसरे देश के जमींदार बता कि कहना से सारों के जमींदार बताए दे। सारों सीढ़ी में सीढ़ी में पला था, वहाँ तो गोपाला वालन के रिश्तेदारी हो। तो अंत में क्या हुआ, सार कहें तो हमारे बकरे का अगर कोई पेट भर देगा तो आधी राज के लालच में बचाऊ हर जितना रियाज मेहनत कुल करत जाता है, लालच लोभ में परेशान है। हर शख्स परेशान बात लालच लोभ में। और जिस दिन लालच पहले नहीं रहा तो स्वतंत्र कितना कहले कितना कहले कितना कहले, मालिक है कितना कहले लड़कन बदे। और अगर कभी मालिक मर गए तो कहें कि ना 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 शुद्धिकरण कराओ भाई, ना अशुद्ध है, जिंदगी भर खट के मर गया, शुद्ध बा घर, शुद्धिकरण ओम पवित्र पवित्र लागे सर्व कैसे अंत में शुद्धिकरण, जिंदगी भर खटो अशुद्ध।
माल माल धरे रहो करना, बाकी फेंक दो, जला दो, फेंक दो, नहीं तो रात में भूत बन के आएंगे, काटेंगे। अंत में सज्जनों, राजा ने ऐसा चैलेंज किया कि हमारे बकरे का कोटा कोई पेट भरेगा आधी रात। लालच लोभ में पूरा क्षेत्र लपटिया गया, सोनभद्र एयर मध्य प्रदेश, कि अगर कम से कम आधी रात तो मिलेगी। लालच में करना से जाए कि पहले पैसा वाले डटे, मध्यम वाले पछड़ गए, पहले खींच ले गए माल भर के को पेट कहे बकरी बकरा के पेट है कितना कितना खा भाई, करे खिलाए पिलाए के लेके आए। और जब लेके आए कहें द लिखा है आधी राज स्टेट का, तो राजा ने कहा खिलाए खूब, कहें एकदम फूल व पेट। तुरंत राजा ने हरी हरी घास धरे रहे, बकरी बकरा का आदत सरवा इतना खराब होला कि कितना खाए पिए रहे, अगर कहना पाए गए न हरी हरी तो दुई मुँह मारे देंगे। मनई कितना खाए पिए रहे, औटा दूध एक खोरा दे दे, एक रोटी मीज दे, कहें ले भैया कहें आओ चल जाए, कोई बात नहीं है। वैसे बकरवो सरवा इतना रद्दी रहा कि इतना दिन भर खाए, और अंत में हरियरी देखे से और हरियरी में मोह ना दे। राजा ने कहा तुमने खिलाया ही नहीं, खिलाए हो तो कैसे खा, कह रही दिन भर तक किया हुआ, ये पता नहीं ससुरा मोह डाल दे। पूरा समाज तुम्हार हार गवा का ना खिलाते खिलाते, पर बकरे का पेट वही आदत न भर पाऊँ। उसी इलाका में एक महात्मा घूमते फिरते आ गए और पूछें कि भीड़ कैसे लगी है। लोग बताएं महाराज फलाने जमींदार राजा के पास ऐसा बकरा है कि उसका पेट आधी राज इनाम है, और जो पेट भर देगा आधी राज। कहें कोई भरा कोई पाया, कोई नहीं पाया, सबके मोहे में करिखा लगाए बा। पूरा गोपला उपला सगरों पूरा सब काला करिखा गाढ़े करिखा लगाए बा, और ठकुरन के तो और लगाए दे बा। कहें हाँ, कहें इतना काला गाढ़ा करिखा लगाए इसकी हालत खराब हो गई। कहें केहू का ना है पेट भर पाए, कहें नहीं। तब बाबा जी लड़काले करे राम राम राम, इतना कैसन बकरा हो सरवा के कारण सबके मुँह करिखा लगाए दे, तो कोई बात नहीं, उसका पेट मैं भरूंगा। सब हंसे लागे, वारे बाबा तुहार पेट भरा हो तो तू अपने घरे पेट भरता, तू भिकमंगा मनई मारा मारा घूमत है, तू आए है पेट भरबा। तो कड़ुआ पानी बम होबे कि कड़ुई बात सही न जाए। जो कड़ुआ पुरुष होता है, जो त्यागी पुरुष होता है, कभी सहन नहीं करेगा गलत। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अपने घरे को कुछ मांगे नहीं गया। उसने कड़क बात बोला कि बेटा तुम लोग राज के लिए लगे थे, लोभ लालच में लगे रहे, हमें कोई राज न चाहिए, लेकिन तुम्हारे लोग के मुँह में जो करिखवा लगावा वह मिटावे बदे आए है व्यवहार है। और हम क्योंकि तुम हमारे भाई हो, तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन हम ही तुम्हारे भाई हैं। और दूसरे वाला भाई तो हक हिंसा की लड़ाई लेगा, लेकिन एक भाई होता है वो भटके हुए भाई को रास्ता देता है, वही अपना सगा भाई है, बाकी वही अपना गुरु है, वही अपना भाई है। बाकी तो कुल फसौलिया वाले भाई होते हैं। तब कहें महाराज, तब सबकी तरह मुड़ी हो गए, कहें हाँ चलो, ले गए राजा के पास। और राजा ने कहा कि महाराज ये महाराज कहते हैं हम भरेंगे। तो राजा आया उस जचका के यार बड़े बड़े जमींदार बड़े बड़े धन पैसा वाले नहीं भर पाए, ये भिकमंगा के का लैया के दुआरे खड़ा कर दिए। तो वो महात्मा ललकार दें राजा के, तोहरे दुआरे कुछ मांगे नहीं आए है, लेकिन हम सुना है तोहार बकरा ऐसा बा कि सबके मुँह करिखा लगाए बा, यही बदे हम आवा कि बकरा दिखावा हम पेट भरब। कहें न पेट भरबा तो सबके तो क्षमा कह दिया, लेकिन तुम्हें डबल फांसी लगा देंगे। कहें वो तो बात की बात है, इस देश के लिए इस समाज के लिए अगर मुझे फांसी भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है, क्योंकि हमारा बाल परिवार यही संसार है, हमारा व्यक्तिगत कोई नहीं है तो यही समाज है। जब इतना ललकारन राजा के सामने बाबा जी, तब कहें ले आओ बकरा हमारे सामने खड़ा करो। जब बकरा ले आए कहें यह आओ, कहें हाँ। तो तुरंत हाकन बकरा और लाई के चलन पर सोना के जंगल में ले गए। अब काटन बचाऊ हरे बढ़िया गोदा ही पलाट से, और जेकर आदत खराब है बा,
चरई खाए के आदत ओकर ससुरा के खराबे रहा बुकरवा के, और छोड़न जंगल में और टाटन गाँव बढ़िया गोदा, और जब वो चरई बदे करें तो मारे मुँह में साट। इतना पीटन, सवेरे से संझा तक पीटन, और बुकरवा चारे से ही डर गया। ये सब तो खियावत रहे, पियावत रहे, चुचकार के पेट फूल करत रहे, लेकिन ये बाबा जब से ले आए तब से कूटता। ये का बताई मन्ना में इतना डराई गवा कि चारा से दूर हो गया। अब जब शाम हो गया तब राजा लेके चलन का राजा के सामने, तो अगर हम वहाँ जज के सामने बोलब न, लेकिन ऐसा ही ऐसा कह, अब बकली हम थाम। अभी वकील लोग कहते हैं मुक्किलन के, वैसे बाबा बुकरवा के समझा दें कि सारे जवन कुछ करे कोई ही समझ ले, और कारण बा जो राजा के सामने तो हम बोलब न, और जवन मुँह डाले को ही डाल के सीख ले न, कूटब हम तो हैं। इतना ट्रेनिंग कर दे कि चारा से ही डर गया, पेट एकदम यहाँ कैती को वहाँ कैती के एकदम पचा के गवा। और तब इतनी टाइम घेरावत लेके गए जमींदार राजा के पास। देखते ही मान राजा के तो त्योरी गर्म हो गए कि सबके तो क्षमा किया, लेकिन बाबा के 4 फंदा का फांसी लगाओ, मार डालब जिंदगी इनका। अब बाबा जी उतनी दूर पर खड़ा बहन लेके डंडा, अब बकरा के काना से लहन और निकारेन हरियरी घास, और जब हरियरी घास निकली और धरन बुकरा के, तो बुकरवा ऐसे ऐसे करेला कि देखी बाबा बा कि नहीं, अगर कतम मोह नाई तो कतम फिर न कूटे बाबा। लेकिन बाबा के देखे तो तनी दूर खड़ा रहे, तो सोचे न रे राम, वह बाबा खड़ा अगर कहीं हरियरी में मोहनाई तो मारे न, और जो कि हिम्मत नहीं है बाबा राजा के सामने मारे के, ट्रेनिंग पहले दे दे हैं। अंत में बकरवा लगा मोड़ी हिलावे, अब लागन मुहे का हरियरी दिखावे, लेकिन ना। अब राजा ने सोचा भैया जब इतना पेट फूला रहत रहा तब बकर बकर खात रहा, लेकिन आज पचका बतबो यहर वहर मोह करत, बात का हो खात का है नाई बा। तब राजा ने ताका बाबा जी को रे, बाबा जी कहे हमारे ओरी का ताकत है, खियाव हरियरी माल खियाए के ले आए है, कौनो हैरा गैरा खियाए है तो हरियरी घास खाए। मेरे प्यारे न बादाम रहा न काजू रहा, लठ देवम बांस देवम खियाए रहे। इसलिए मेरे सज्जनों ये कथानक मैं बताया हूँ, मनवे बकरा हो मन मतंग मानत नहीं, जब तक लात न खाए, और जैसे विधवा नारी को कि गर्भ रहे पछताए। इसलिए मेरे सज्जनों ये परमात्मा परीक्षा लेता है, ये मन ही बकरा हो, विषय वासना ही चारा हो, काम क्रोध लोभ मोह पाप, ये कितना साइटिन दो, लेकिन ये मन सदा तरंग मारता रहता है। और थोड़ा बहुत अगर प्रभु के याद बनत रहेगा संस्कार, तो जहाँ पैदा होवे जहाँ रहबे कभी कमी न रहे, सब चकाचक रहे, और बाल परिवार में सहमति सुमति रहेगी। इसलिए अगर आगे की इंजन सही रास्ता पकड़ेगा तो पीछे डिब्बा लोग सही सलामत पकड़ते चाहेंगे, गाड़ी चले जाएगी। और अगर इंजन गड़बड़ाएंगे तो डिब्बा व्यवहार है पहले से गड़बड़ सड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए डिब्बा माने बाल बच्चे, इसलिए सदा ओम ओम का जाप करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। भजन ही एक ऐसी चीज़ है कि वही नहीं हो बाकी कुल होता है, तो आलस्य कर रहा थी चलो बुढ़ौती में करब, चलो जिंदगी मिली है खाओ पियो मौज करो। जितना बुढ़ापा है पूछो कि भैया भजन करो, कहें अरे क्या करी, तो जिंदगी भर जोन के हैं अगर आँखी मूद के बैठी तो वह याद आए पहले के बाद, तो भजन का खाक करेंगे। इसलिए जब से चेत तब से सुधरी जन्म को गरी, इसलिए ओम ओम का जाप करें, 3 आलसी रहें, घरे से निकलें भजन कर। घरे वाले कहीं बैठा है कहीं कमाते नहीं, चितरंगी उतरंगी जाए के काम धंधा करो, कहें का करी, आलसी रहें, काम करना ही करना चाहते हैं, माल मिल जाए इसे खाई पी बैठा रही घरे। घर परिवार वाले हड़काएं जाओ कि न चल दें काम करें, काम तो करना नहीं चलो, और सीधा गए करना सुनन काम, पैदल का रास्ता अब तो गाड़ी घोड़ा हो गया, मैंने पहले पैदल चल रहे हैं, और जा करके गए रात हो गई, और अंत में कहें भूख मारा जान जाता, अब क्या करी, कहें यार को तो अल्लाह होता कुछ बन जाए,
तो कहें कि ऐसा चीज़ बन जाए कि मेहनत न लागे। कहें का मेहनत न लागे? कहें खिचड़ी बन जाए हमें मेहनत नहीं बा, कंडा उंडा गोलिया के वह सुलगाए तो जल जाए और वही में हरिया में कई में चावल दाल नाल कुल चुर जाए, खा लिया, बन के तो तैयार हो गया। लेकिन खाएं कैसे? 3 आदमी हैं और खा हारी एक। कहें यार एक मिला जो बड़ा वाला रहा वो बताए कि बचाऊ का ना केला के पत्ती लहा लेता है तो कम से कम पात खा लिया जा। तो उन्हें रहे आलसी के लई आवे जानत कुल केला रहे। तो जौन बताए केला के पत्ती तब 2 मिला कहें कबाहत भाई हमें लई आवे पड़े। तब एक बार खड़ा हो कहे भैया आज जिंदगी में पहली बार केला के पत्ती के नाम सुना है, अब भाई हम केला के पत्ती नहीं जानत रहे कैसन होला और जानत कुल रहा। यह बदे कहे कि हमें लैया न आवे पड़े। मेरे कहे नहीं, कहे केला की पत्ती आमे की पत्ती से छोटा होता है। तब जौन बताए रहा कहे देख भैया अब वो तो यहाँ कहती निकला कहता आमे से छोटा होता है, अब हम हिन बताऊ किया हम हिन लई आए तेन कही। तब कहे देख वो गोपला के सामने केला की पत्ती पेड़ दिखा था बड़ा बड़ा पाती। तो लोग देखे नो पास से वही है कहें हाँ, कहें अब लई के आव। तब तीनों कहें लई के आवे, लई के आ भूखा है न लेकिन लई नहीं आवत है, के लई आवे के लई आवे। कहें मंजूर कह रहे चुप मार पे। और अगर माल ताल जहाँ बनत रहता है और वहाँ से 4-6 कुकुर पहले बैठा रहते हैं, अंत में चुप मारे रहे करना से वो आए गए करना कुकुर लागे न। कुछ देर के बाद जब सन्नाटा हो गया तो कुकुर हारी डंगलावे लागे और उन्होंने मुँह बंद करके बैठा है कि अगर बोलब तो पाती लई आवे के परे। आपको चुप मारे हैं तीनों शर्त लगी बा कि जे आगे बोले वो केला पाती ले आए। और कुकुर ढंगलावत है हारी और उन्हें बोलत नहीं है इतने में हारी घबराए कि तीनों 4-6 कुकुर लपटिया पूरा खिचड़ी खाए गए लेकिन उन्हें बैठे हैं चुप। माल खत्म लेकिन बोली चुप। बगल गांव में डकैती पड़ी रही, चोरी भई रही, पुलिस के दौड़ा रहा, रात के समय हो गया रहा, लागे दौड़े पुलिस के हर गए चोर और घूमत जोरी रात रहा। उन्होंने तीनों के लगे गए कहे कौन है तुम लोग बैठे हो? तो उन्होंने तो बाजी लगाए रहे कि न जे बोले पाती ले जाओ न चुप रहे। पुलिस बहुत पूछे कौन हो लेकिन उन्होंने बोले नहीं। तो लखन के न चोरवा हैं सारे आए कि चोरी कह के चुप मार के बैठ गए, बोलत नहीं इनकी पिटाई करो। और लागन पीटे उन्हें बोलत नहीं, मुँह बंद के हैं करिया यार वार करत हैं, डंडा गिरत है लेकिन बोलत नहीं। तब ये पुलिस वाले भाई सोचें कि साधारण चोर नहीं है, बहुत बड़ा डेंजर है, इनकी जम के नाखून में बिरंजी ठोको। बिरंजी ठोकने के बाद एक पुलिस कहाँ चला जा बताए घुमाए कि एक डंडा मारे कनपट्टी पर। तब उनके मुँह से निकला अरे माई रे। जब आए रे माई निकला तब कहें चूतिया बोला क्यों तुमने, जाओ पाती ले आओ। और जब इतना कहें तो पुलिस वाले कहें भाई पाती कैसा? कहें साहेब हमारे लोग का शर्त रहा कि जे आगे बोले केला की पाती ले आ। कहें काहे बदे? कहें खिचड़ी। कहें खिचड़ी? कहें हाँ। कहें कहाँ पर खिचड़ी? कहें कुकुर पहले खाई हुआ है। कहें तो इतना डंडा लाठी खाद गए तब तो है पसंद तो होश नहीं बा। कहें शर्त ही ऐसे रहा। फिर अंत में कहना भाग गया घरे नहीं कमाए तो गन आए रहे आयन घरे वाले से कहें नौकरी लगबन की। फिर घरे वाले हड़काएं फिर विदा कहें फिर गए 3 भेली गुड़ ले के कहना जंगल में पैदल जात रात हो गई। फिर कहना से लिकसाई के गुड़वा ख्याल रात ही है, रात समय हो गई यहीं जंगल में आए भटक गए। कहना कहा बताए भूख तुम्हारा जान जाता, गुड़ गए भूल। और अंत में तब ख्याल हुआ करे राम रे यार रात हो गए अब हो वहीं के बा गुड़ बा हमरे जे बा हमें तो ख्याल वहीं के बा। कहें 10 तरीके दिन बताए होते तो कटो पानी पीट। कहें कहा बताए तो तीनों बांट के खाएं, कुछ मोहन लिस्का लगा कुछ खाएं, पानी तो बा नहीं जंगल में मुँह धोए लें तो 2 तो सोएन। और एक के जोन डंडा पुलिस का लगा रहा हो कहे भैया हम राम राम करब। कहें चूतिया जिंदगी मिली है तो राम राम करे बदे नहीं मिली बा, खाओ पियो मौज बदे। कहें 10 तरीके नहीं तो हम राम राम करब तू बच्चे सोअब। तो गए सोएन का ना गए तो लगी है चोट कलेजे पर उम्र भर के लिए। जो सत्य की चोट जिसे लगा है
वो सदा के होश रहता है कि हम काहे बदे जीवन का जनों बैठा। तो कुकुरन के आदत बड़ी खराब हो तो सुहनिया बड़ी तेज हो तो सुहा सुहा आए गए। और वहाँ रही जब हम गुरु महाराज के यहाँ सेवा पीरियड में आए थे तो दिन भर रोटी की हमारी ड्यूटी मिली थी कि रोटी भोजन बनाना जगतानंद आश्रम में। लेकिन उस वक्त लड़ाई उम्र, आलस निद्रा बहुत लगती थी, धुआं वाला तब सिस्टम रहा। अब इतना अब तो व्यवस्था हमारे हो गया व्यवस्था, लेकिन उस वक्त आग की व्यवस्था चूल्हा कर, बड़े बड़े हंडागंज से में भोजन बनत रहा। अंत में सज्जनों ड्यूटी लगी, दिन भर ड्यूटी, संझा सोवे के हमारा गुरु महाराज ड्यूटी लगाए हैं कि शाम के तुम लोग चेक करो कि के महात्मा भजन करता है के सोता है। हमारे ड्यूटी लगी कि दिन भर पहट के रोटी बना हुआ और संझा के भैया घूम के काहे बदे ड्यूटी लगत रहे कि ज़्यादा सोवे न पावे। आलस निद्रा जमुआई है तीनों काल के भाई, माने समय समय से आराम। उसलिए कना से सज्जनों हम कना से लगे टार्च लेके ड्यूटी करे तो नवा नवा आए रहे 2 साल भर। हम भजन सजन जानत न रही। अंत में हम देखा करना कितने लोग भजन करत करत दिवाली के ऐसे ओठंग जाए तो कहना मोह बावा रहे। कहूँ कहूँ देखी कहूँ कहूँ साधु का आँखियों खुला रहे ऐसे तुम कहीं जागत का। तो कभी कभी मोह बावा जाए तब सोचा है ऐसा ही कोनो भजन होता ही होए, ऐसा मोह बावा यह भजन ही होए कोनो। अब भजन तो जानत नहीं रहे तो ड्यूटी लगी बा गुरु महाराज के कि भाई चेक करो। तो हम सोचा ऐसे ही हो तो ये का बताई बैठा बा। तो उम्र के हिसाब ऐसा रहा तो मारे लड़ाई के मारा रोड़ा उठा के कंकड़े का मुँह में ऐसे नावा तो सोते में अगर कोनो चीज़ मुँह में अगर जाए तो आदमी चौक जाता है। और उस वक्त हम लोगों के समय में मिलिट्री शासन रहा है आश्रम में। गुरु महाराज रच्चू अगर करना शहर वहर अगर साधक होता हो तो जब तक खून खच्चर नहीं हो जात रहा तब तक छोड़ा ही न करना। इतना करारक तुमको ये तुम भजन करने के लिए सब तो हम तब बहुत तो हम बगल हो गए। जब आँखें खोल के देखें तो सामने हम कहें हमारे मुँह में ढेला ना दिया चलता ही मैं गुरु महाराज से बताओ। अब हमारे ब्लड प्रेशर हाई हुआ के मरा बड़ी करारा, क्योंकि गुरु भगवान ही नहीं कहे हैं कि कहो को मुँह में ढेला डाला, माने चेकिन करना था। तो ये कहा हिगर हाई भवा तो कहे न तू कह हमार और न हम कहब। हमारा जीव बचा बचाऊ हरा कान पकड़ा कि ऐसा मुँह में केहू के ढेला न नाऊ। अंत में वैसे जैसे मोह बावा रहा साधु का वैसे ही करना से जो आलसी दोनों का रहा गुड़ खाए रहें जो सोवत हैं वैसे ही मोह बावा रहा। पानी तब नहीं पिए रहें और अंत में नहीं कुकुर गए और जौन गाल निद्रा में सोवत रहे उन्होंने के मुँह खुला रहा लागन चाटे। जब लागन चाटे तो लागा वो कहना से कहे कि हे भगवान इतना करारा सोवत है नैन कि बतावा कुकुर मुँह चाहता था आँखें नहीं खुला था। हाथ तेरी कह ना तब मुँह अब पानी पिए ना ना मुँह खुला रहा तो उन्हें कुकुर जिभिया ना मोहवा में और मोहवा में मिठास रहा तो मुँह में ना कि जीभ चाटे लागे तब कपार पीटे दाँत तेरी कही ना अगली बगली चाटब तो ठीक रहा मुँह में ना कि चाटा था तब ना आके खुला। तो कुकुरन का आदत बड़ी खराब हो तो भयवाह है। दिन भर एक मुतवासा रहन उठाए के टांग मुँह खुले रहा भरी मुँह मुँहतेन लेकिन मुतवा पी गए तब हम अखिया नहीं खुला भयवार है। फिर वो लगा कपार पीटे दाँत तेरी कही करना से बतावा इतना कि करना चाटब चूटब तो ठीक रहा लेकिन मुँह में मुँह दें तब वहाँ के नहीं खुला दाँत तेरी कही। वारे प्रभु आज सारी रात मैं भजन आपका किया, आज जो आनंद आया जो आपके नाम में आपके अनुभव में आपके याद में गुरु महाराज जो आज भाई आनंद ऐसा अमृत वाला आनंद कभी जीवन में नहीं पाए रहे। वो लगा जो भजन करत रहा वो लगा कहे तब अलसियाई जब पी गए उन्होंने को आँखें खुला कहें का कहे रे रात में बरखा बवा कहता है कहें हाँ भैया कहें तू कहता है अमृत जैसा मीठ लगा कहें हाँ भैया
कहे दात चुतिया नहीं हमहू पचे सोवत रहे, हमारे पचन के मोहवा में आभास होत रहा कि अमृत का बरखा हो रहा है, लेकिन वो मीठ नहीं लगा, नुनखार लागत रहा। कहे चुतिया कुकुर मुक्त रहा, वो अमृत नहीं रहा। तो मेरे प्यारे भाई साहेब हरा ये सोवई वाला कथा नहीं भाई है, ये मोह निशा सब सोवन निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा और गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोह में पड़ करके जीव अचेत हो गया है, अपना पराया भूल गया है कि मैं अकेले आया था अब फिर मरने के बाद अकेले जाना है, तो कुछ अपने लिए कह ले जा धर्म पुण्य और ना ही बचाऊ हरे कोई साथ नहीं देगा। जिंदगी एकदम खत्म हो जाए, कोई साथी नहीं, एक दिन अकेला आया अकेले जाना है। इसलिए एक परमात्मा का भजन करो, गुरु महाराज के याद करो, ओम का जाप करो, यथार्थ गीता पढ़ा करो, प्रार्थना करो। अब समय प्रसाद और साध लेके तो आप पचन को अब ज़्यादा न बताओ, देरी हो रहा है आवे में, थक गए, फिर कभी देखेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। अब माल टाल में यहाँ परसौना वाले सुनी वहाँ पाओ जौन ठाकुर साहब के यहाँ मिले प्रसाद गुरु महाराज के नाम का आशीर्वाद लेके फिर अपन की चलो सबको प्रसाद दिया हो करना। मास्टर साहब कार्यकर्ताओं को अपना व्यवस्था के लिए लगा दीजिए, वो लोग बैठाए जो लोग खड़े हैं, प्रसाद वितरण करवाएं आप। जो भीड़ यहाँ से दर्शन करके जा रही है उनको बैठाते रहे आप लोग। माताएं एक तरफ से निकलती रहे, पुरुष उधर से निकलते रहे। जो लोग दर्शन कर लिए पीछे वालों को भी शुभ अवसर दें। सब लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, कतार बना के अपना अपने अपने जगह पर बैठ जाए। महिलाएं अपने तरफ बैठे, पुरुष अपने तरफ। धक्का मुक्की ना करें, सभी लोग दर्शन का आनंद लें बारी बारी से, किसी को धक्का न दे, प्रेम से सौहार्द पूर्वक आप लोग दर्शन करें। पूज्य गुरु महाराज आपके बीच उपस्थित है दर्शन देने के लिए, और जो लोग दर्शन कर चुके हैं कृपया एक तरफ से निकलते रहें और दूसरे तरफ से आने का मौका दें।